ज्यादातर लोग लाइफ में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, नहीं वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्यों तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा वेपन है और कैसे तुम इसे अपनी लाइफ में ला सकते हो। और सच में अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो इस वीडियो को एक मोटिवेशन वीडियो की तरह मत देखना, इसे एक चैलेंज की तरह देखना कि मुझे ये करना है तो करना है। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, डिसिप्लिन क्या होता है। जब तुम डिसिप्लिन शब्द सुनते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? शायद वो स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर जो होमवर्क टाइम पर ना देने पर डांटते थे, या वो आर्मी सोल्जर जो सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करते हैं, या फिर एक बोरिंग सा रूटीन जिसमें मस्ती का कोई चांस नहीं होता। लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। इतना सिंपल। देखो, हम सबके अंदर एक कंफर्ट जोन होता है, वो जोन जिसमें हम रिलैक्स रहते हैं, इजी चीजें करते हैं, फोन स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, गॉसिप्स वगैरह वगैरह। लेकिन जितनी देर तुम वहां अटके रहोगे तुम्हारी ग्रोथ स्लो होती रहेगी। बट डिसिप्लिन तुम्हें उस कंफर्ट जोन से खींचकर ग्रोथ जोन में लाने का काम करता है। एग्जाम्पल 1, सोचो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा एग्जाम 15 दिन बाद है। मन कहता है आज छोड़ ना, कल पढ़ लूंगा, पर डिसिप्लिन कहता है कल का वेट मत कर, अभी उठ, किताब खोल, 1 घंटे पढ़ाई कर। अब ये 1 घंटा पढ़ाई शायद बोरिंग लगे, लेकिन वही 1 घंटा तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल 2, एक लड़का जिम ज्वाइन करता है। पहले दिन बहुत जोश होता है, तीसरे दिन मसल में दर्द। उसका मन कहता है बस आज रेस्ट कर ले, नेटफ्लिक्स चला ले। लेकिन डिसिप्लिन कहता है नहीं, तू जाएगा, चाहे दर्द हो, चाहे मन ना करे। और वही लड़का 6 महीने बाद फिट बॉडी बनाता है, जब बाकी लोग से प्लान बनाते रह जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा परफेक्ट बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि तुम अपने फीलिंग्स के स्लेव ना बनो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और अपने गोल्स के लिए एक्शन लो। तुम चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारा काम सिर्फ तब होता है जब तुम्हारा मूड हो, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मूड के अगेंस्ट जाकर भी सही काम करते हो तो तुम अनबीटेबल बन जाओगे। सेक्शन 2, टैलेंट वर्सेस डिसिप्लिन। लोग कहते हैं वो तो नेचुरली टैलेंटेड है इसीलिए सक्सेसफुल है, लेकिन सच तो ये है टैलेंट सिर्फ शुरुआत देता है, फिनिश लाइन तक तो डिसिप्लिन ही ले जाता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जो गिटार बजाने में बहुत टैलेंटेड है, बचपन से उसका म्यूजिक सेंस परफेक्ट है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, जब मूड हो तभी प्रैक्टिस करता है। और वहीं दूसरी साइड एक लड़का है जिसका म्यूजिक सेंस एवरेज है, शुरू में गिटार पकड़ते ही स्ट्रिंग गलत प्रेस कर देता है, लेकिन वो रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करता है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मूड हो या ना हो। 1 साल बाद कौन बेटर बनेगा? ऑब्वियसली वो जो कंसिस्टेंट था, क्योंकि टैलेंट एक गिफ्ट है लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है, और हैबिट टैलेंट को बीट कर देती है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक टाइम की बात है, एक बॉक्सर था माइक टायसन। यंग एज में ही बहुत गिफ्टेड था, पंचिंग पावर, रिफ्लेक्स, स्पीड सब नेचुरल। लेकिन बॉक्सिंग हिस्ट्री में कुछ ऐसे बॉक्सर्स भी आए हैं जो शायद उतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनका प्रैक्टिस रूटीन इतना डिसिप्लिन था कि उन्होंने चैंपियंस तक को हरा दिया। क्योंकि रिंग में टैलेंट से पहले 2 राउंड तक काम करता है, बाकी फाइट स्टेमिना और कंसिस्टेंसी जिताती है जो सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। सचिन तेंदुलकर को लोग गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, लेकिन अगर तुम उनका रूटीन देखो तो समझ आ जाएगा कि टैलेंट सिर्फ एक पार्ट है। वो सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते हैं, मैच के दिन भी, हॉलीडेज में भी, और वो प्रैक्टिस बोरिंग होती है, बार बार सेम शॉट, सेम ड्रिल्स, लेकिन वही ड्रिल्स उनके शॉट्स को परफेक्शन तक ले गए। टैलेंट तुम्हें एक शुरुआती एज देता है, लेकिन वो एज फेड हो जाता है जब कोई डिसिप्लिन इंसान तुमसे ज्यादा मेहनत करता है। और सच बोलूं, दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। और वहीं एवरेज लोग जो डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं और एक दिन सबसे आगे निकल जाते हैं। टैलेंट तुम्हें शुरू करता है लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करता है। सेक्शन 3, डिसिप्लिन का मैजिक, कंपाउंड इफेक्ट। देखो, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मैजिक एक चीज में है, कंपाउंड इफेक्ट। इसका मतलब है छोटे छोटे काम जब डेली रिपीट होते हैं तो उनका इम्पैक्ट टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एकदम वैसा ही है जैसे बैंक में पैसे जमा करते हो और उस पे इंटरेस्ट लगता है, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, और कुछ साल बाद वो पैसा एकदम बूम कर जाता है। सोचो एक लड़का है जो रोज जिम जाता है, सिर्फ 45 मिनट वर्कआउट करता है। पहले 2-3 महीने में शायद बहुत ज्यादा चेंज ना दिखे, लेकिन 1 साल बाद उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन में हैवी चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करता, बस डेली छोटे इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करता है। एक और एग्जांपल लो, तुमने डिसाइड किया कि तुम हर दिन सिर्फ 30 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे। पहले 1 महीने में शायद लगता रहे कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन 1 साल बाद जब तुम फ्लुएंट बन जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि वो 30 मिनट का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा था। ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 1-2 हफ्ते डिसिप्लिन फॉलो करके रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन का असली मैजिक डिलेड रिजल्ट में होता है। पहले तुम काम करते हो बट कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो काम तुम्हें शेप कर रहा होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का ज्यादा पैसा अपने लास्ट के 20-30 सालों में बनाया था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और डिसिप्लिन से वो हैबिट बनाए रखी। उनकी सक्सेस एक दिन में नहीं आई, वो 50+ सालों के कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट है। डिसिप्लिन का काम इंस्टेंटली रिजल्ट देना नहीं, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर को साइलेंटली डिजाइन करना है। सेक्शन 4, डिसिप्लिन का सीक्रेट वेपन, हैबिट्स। देखो, डिसिप्लिन का बेस एक चीज पर टिका होता है, हैबिट्स। अगर तुम अपनी लाइफ में पावरफुल हैबिट्स बना लोगे तो
डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब कोई काम तुम्हारी हैबिट का पार्ट बन जाता है तो तुम्हें वो करने के लिए मोटिवेशन या विल पावर का वेट नहीं करना पड़ता। सोचो, तुम रोज सुबह उठ के अपने दांत ब्रश करते हो, क्या तुम उसके लिए मोटिवेशन ढूंढते हो? क्या तुम सोचते हो कि आज ब्रश करूं या ना करूं? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी डेली हैबिट बन चुका है। सेम रूल लाइफ में अप्लाई होता है। अगर तुम पढ़ाई, वर्कआउट, रीडिंग या मेडिटेशन को अपनी डेली हैबिट बना लोगे तो तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना स्ट्रगल नहीं लगेगा। तुम बस अपना डेली रूटीन फॉलो करोगे और वो तुम्हें सक्सेस की तरफ खींच लेगा। तो कैसे बनती है हैबिट्स? 3 स्टेप्स फॉर्मूला। पहला ट्रिगर, कोई एक फिक्स चीज जो तुम्हें काम स्टार्ट करने का सिग्नल दे, जैसे सुबह उठते ही पानी का ग्लास पीना या रात में बेड पे जाने से पहले 10 मिनट रीडिंग। दूसरा रूटीन, वो काम जो तुम हर रोज करोगे, जैसे वर्कआउट, राइटिंग या स्किल प्रैक्टिस, और ये सब करने के बाद अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि तुमने कुछ अच्छा किया। ये रिवॉर्ड कुछ सिंपल हो सकता है, जैसे एक टिक मार्क लगाना या खुद को गुड जॉब कहना। शुरुआत में छोटा स्टार्ट करो। अगर तुम एकदम से बड़ी हैबिट शुरू करोगे तो वो तुम्हें ओवरवेल्म कर देगी। जैसे तुम 50 पुशअप्स का टारगेट रखते हो और पहले दिन ही थक जाते हो तो तुम 3 दिन में ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम 5 पुशअप से स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों में फिट हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, एलोन मस्क के काम का शेड्यूल इतना टाइट है कि कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने दिन को 5-5 मिनट के स्लॉट्स में तोड़ के काम करते हैं। ये डिसिप्लिन उनकी हैबिट बन चुका है, इसीलिए वो मल्टीपल कंपनीज हैंडल कर पाते हैं बिना ब्रेक डाउन हुए। हैबिट्स वो इनविंसिबल फोर्स है जो तुम्हें डिसिप्लिन में रखती है, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो। सेक्शन 5, डिसिप्लिन को लाइफ में कैसे लॉक किया जाए, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब तुमने समझ लिया कि डिसिप्लिन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हैबिट्स उसका सीक्रेट वेपन है। लेकिन अब सवाल है, इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे परमानेंटली फिट करें। ये सिंपल लगता है, लेकिन सच में यही सब लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक 4 स्टेप लॉक सिस्टम दूंगा जो तुम्हारा डिसिप्लिन लाइफ टाइम तक सिक्योर करेगा। स्टेप 1, क्लियर गोल फिक्स करो। डिसिप्लिन बिना डायरेक्शन के काम नहीं करता। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कर किस लिए रहे हो तो तुम छोड़ दोगे। इसलिए अपने गोल को स्पेसिफिक बनाओ। ये मत सोचो मुझे फिट बनना है, ये सोचो मुझे 3 महीने में 5 kg वेट कम करना है और 20 पुशअप्स कंटिन्यूस लगाने हैं। जब तुम्हारे पास क्लियर टारगेट होता है तो डिसिप्लिन का रीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट अपने फेवर में सेट करो। हम ह्यूमंस एनवायरनमेंट से हेवीली इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर तुम्हारा रूम गंदा है, टेबल पर फोन पड़ा है, यूट्यूब नोटिफिकेशन ऑन है तो डिसिप्लिन तोड़ना इजी है। इसीलिए स्टडी टेबल क्लियर रखो, फोन को दूसरे रूम में रखो जब काम करो, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा हिडन डिसिप्लिन कोच बन सकता है। स्टेप 3, स्मॉल विंस कलेक्ट करो। डिसिप्लिन एकदम से बिल्ड नहीं होता, वो छोटे छोटे विन से बनता है। जैसे पहले दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, दूसरे दिन 15 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। ये स्मॉल विंस तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन देता है और तुम मोटिवेटेड रहते हो। स्टेप 4, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो। अकेले अपने आप को डिसिप्लिन में रखना मुश्किल है, इसीलिए किसी दोस्त, मेंटोर या ऑनलाइन कम्युनिटी को अपने गोल्स बताओ। और अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम मुझे बता सकते। जब तुम्हें पता होता है कि कोई तुम्हें चेक करेगा, तुम डिसिप्लिन तोड़ने से पहले सोचोगे। फेलियर को एक्सेप्ट करो। अगर एक दिन तुम डिसिप्लिन तोड़ देते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लूजर हो। अगले दिन दोबारा स्टार्ट करो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। डिसिप्लिन तुम्हारी वो सुपर पावर है जो तुम्हें किसी भी क्राउड में अलग बना सकती है। तुम जितनी जल्दी इसे अपनी लाइफ में लॉक करोगे उतनी जल्दी तुम अपनी ड्रीम लाइफ जीना शुरू कर दोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपनी एक ऐसी हैबिट लिखो जो तुम डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करोगे, और सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे और मेरे बीच ये ग्रोथ की जर्नी कंटिन्यू रहे।